हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ AB इज इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ज्वाइन A to O शो दैट। नंबर 1 क्या है, OB इज इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, साथ ही AB इज इक्वल टू AC। आगे क्या है कि इस एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर ये O पर मीट करता है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर नंबर 1 प्रूफ करना है कि ये OB और OC इक्वल होगा। सेकंड क्या प्रूफ करना है, तो सेकंड प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AO है, ठीक है, क्या करेगा कि इस एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, मतलब हाफ हाफ कर देगा, इसको और इसको हाफ हाफ कर देगा। तो हम इसका प्रूफ कैसे करें, तो इससे पहले आपको एक थ्योरम प्रूफ किए हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हम उस थ्योरम के प्रूफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो प्रूफ हम इसको करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब गिवन क्या है हमको दिया हुआ, यहाँ पर गिवन है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये है गिवन। तो AB के सामने का एंगल कौन सा है, तो C। हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों ओर 2 से डिवाइड करने पर, तो इसको डिवाइड कर दिए 2 को 2 से, और इसको भी यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर दिए। तो एंगल ACB बाय 2, ACB। तो ACB को हम क्या लिख सकते हैं, ACB को हम इसको लिख सकते हैं एंगल ACO, एंगल ACO प्लस फिर क्या लिखेंगे, एंगल OCB, एंगल OCB डिवाइड बाय 2। उसी तरह से ABC को हम क्या लिखेंगे, तो ABC को लिखेंगे एंगल ABO, एंगल ABO प्लस फिर क्या लिखेंगे, एंगल OBC, एंगल OBC बाय 2। आगे यहाँ पर हमको क्या दिया है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या कि हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। फिर एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो ACO है ना, ये ACO और क्या है OCB, तो ACO को हम OCB लिख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ पर जो ACO है ना, ACO, तो ACO को हम लिख देते हैं एंगल OCB, एंगल OCB प्लस एंगल OCB बाय 2। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ABO है, ठीक है, ABO और क्या है OBC। तो ABO को हम क्या लिखेंगे, ABO को हम OBC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल OBC प्लस एंगल OBC बाय 2। तो ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला है इक्वेशन फर्स्ट। और इसको जो लिखे हम, इसको लिखे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आगे क्या करेंगे
टू एंगल ओ सी बी होगा यहाँ ऊपर में, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू एंगल ओ सी बी बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, टू एंगल ओ बी सी बाय 2। तो इस तरह से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, तो फाइनली यहाँ पर हो गया एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। तो ओ सी बी कहाँ है, ओ सी बी ये वाला एंगल है ओ सी बी, ठीक है, ये ओ सी बी। और ओ बी सी कहाँ है, तो ओ बी सी ये वाला एंगल है। यहाँ पर जो थ्योरम का यूज करेंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ एंगल इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या कि ये साइड भी इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और यही हमको प्रूव करना था। इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है कि ए ओ बाइसेक्ट करेगा एंगल बी ए सी को, यही प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड इन ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। ए बी ओ और ए सी ओ को हम प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं इसको। तो कैसे, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। फिर क्या है, ये भी तो अभी हम प्रूफ किया ना कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी है हमको प्रीवियस प्रूफ्ड, अभी प्रूव्ड किए, ठीक है। फिर क्या है कि ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, इसमें क्राइटेरिया कौन कौन सा यूज हुआ, तो क्राइटेरिया हो गया ये साइड है, फिर ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ, क्या हुआ कि ए बी ओ और ए सी ओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिपिसिटी हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाय सिपिसिटी ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। कौन कौन सा, तो एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, सी ए ओ, हैंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। मीन्स क्या कि ये जो एंगल ए डी बी है और ए डी सी है ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, साथ ही बाइसेक्टर है। मीन्स क्या कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये हमको दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ए बी और ए सी ये इसका साइड तो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उसको यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये है ना एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों है 90 डिग्री। और क्या दिया है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या चीज़, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल डी है ना, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्या है ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ईच एंगल 90 डिग्री, ये गिवन है हमको, ठीक है। फिर आगे क्या है कि ये एक तो हम यहाँ पर ये एंगल ले लिए, दूसरा कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों, तो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, इसका इंफॉर्मेशन ए डी
बाइसेक्ट्स AD बाइसेक्ट्स BC। फिर तीसरा क्या होगा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि BD हो गया, फिर ये एंगल हो गया, मतलब साइड हो गया और एंगल हो गया। अब यहाँ AD जो है वह क्या है, कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है। तो क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा, क्राइटेरिया जो यहाँ पर यूज होगा है ना, ये क्या है, ये साइड, ये हो गया एंगल और फिर ये हो गया साइड। तो बाय SAS ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, तो ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT हम कह सकते हैं, बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। और जब AB AC इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, ये जो एल्टीट्यूड है BE और CF ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। AB और AC क्या है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल साइड्स है, और इसी इक्वल साइड्स पर B से और C से एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया गया। तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है, मीन्स कौन सा, कि CF और BE ये दोनों एल्टीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या क्या है यहाँ पर, तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये हमको यहाँ पर दिया हुआ। तो इसके पहले के वीडियो में आपको हम इस पर थ्योरम प्रूफ करा चुके हैं कि AB इज इक्वल टू AC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या कि एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC है, तो हम इसको एंगल C इज इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं ना, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये इसका इक्वल हो जाएगा। और इसके पहले भी अभी हम इसका स्टेटमेंट को बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे कि देखते हैं हम CF और BE, तो इससे जो रिलेटेड जो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल हो रहा है, तो BEC, और इससे क्या हो रहा है, तो BCF। अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्रायंगल BFC है ना, BFC और कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल CEB, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो BFC में हम क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री और BEC में ये 90 डिग्री, ये दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखाएंगे, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, each एंगल 90 डिग्री, each एंगल 90 डिग्री। फिर क्या है इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, कि अभी हम बताए जस्ट प्रूव किए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसके पहले भी अभी हम जस्ट प्रूव किए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस एंगल को कैसे मेंशन करें, तो एंगल FBC, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल एंगल ECB, एंगल ECB, इसका इंफॉर्मेशन देंगे प्रीवियस प्रूफ। आगे है कि FBC ट्रायंगल में भी ये है और BEC ट्रायंगल में भी ये है। इसका मतलब क्या कि ये कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन। तो क्राइटेरिया यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, तो क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हो रहा है, तो एक तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगल, फिर दूसरा ये भी एंगल, और फिर क्या, साइड। तो बाय AAS मीन्स एंगल साइड से क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कौन कौन सा, तो ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया, बाय CPCT क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा इसका, कि ये जो BE है, ठीक है, BE और CF ये इक्वल हो जाएगा।
BE इज इक्वल टू CF प्रूव्ड। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।